जय हिंद प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी को। स्वागत है फिर से अपने YouTube चैनल आरके स्टडी में। मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में हम सभी सीखने वाले धातु और धातु पहचानने का गजब का ट्रिक। मेरे प्यारे साथी, मेटल नॉन मेटल को समझेंगे गजब के ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्यारे साथी कि धातु का ट्रिक हम लोग सीखने वाले, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर धातु किसे कहते हैं। तो समझिए आप प्यारे साथी, देखिए धातु वे पदार्थ होते हैं जिसमें चमकदार, यानी कि जो चमकेगा, क्या होगा, चमकेगा। देखिएगा हमने लिखा है धातु वे पदार्थ होते जो चमकदार होते, क्या होते, चमकदार होते हैं। मेरे प्यारे साथी, धातु क्या होगा, तो धातु जो चमकदार होता है। जैसे में हम सभी देखते हैं सोना, चांदी, लोहा, टीना, ये सभी क्या है, धातु है। आपको दूर से प्रतीत होता है उसमें चमकदार होता है, क्या होता है, वो दूर से ही चमकता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग क्लियर रहिएगा कि जो भी पदार्थ चमकेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। लेकिन आप लोग कहिएगा सर नमक भी तो चमकता है, तो नमक अपवाद में आता है कि एक्चुअल में नमक धातु नहीं है। ठीक है प्यारे साथी, समझिएगा। तो देखिए, बिजली और उष्मा के अच्छे चालक होते हैं। मेरे प्यारे साथी, कोई भी धातु होगी उसमें बिजली अच्छी तरीके से प्रभावित होगा। ठीक है प्यारे साथी, क्या होगा, बिजली। बिजली देखते हैं ना प्यारे साथी, तो बिजली में क्या हम लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं या लकड़ी का यूज करते हैं, नहीं ना करते हैं। मेरे प्यारे साथी, बिजली उसी में प्रभावित होगा, वह क्या होगा, बिजली उसी में प्रभावित होगा जो विद्युत के अच्छा ही चालक हो। क्या हो, कुचालक नहीं, चालक हो। जैसे में हो गया मेरे प्यारे साथी, लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सब जितना भी लिखे वो सभी क्या है, विद्युत का अच्छा चालक है। तो एक बार हम आपको पढ़ के सुना देते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है आप सभी को समझाने के लिए। तो देखिए प्यारे साथी, धातु वे पदार्थ होते जो चमकदार होते, क्या होते, चमकदार होते, जो अभी आपको समझाया। फिर बात आती है बिजली और उष्मा के अच्छे चालक होंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथी, पारा धातु है, लेकिन क्या है, पारा को छोड़कर। तो क्यों पारा को छोड़कर, क्योंकि यह धातु के अपवाद में आता है। ठीक है, लेकिन पारा एक्चुअल में धातु है और धातु नहीं है, क्या है, धातु है। अब बात आती है, हमने आपसे वादा किया था कि प्यारे साथी हम इस वीडियो में आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि आखिर धातु को कैसे पहचानेंगे आप लोग। मेरे प्यारे साथी, यह ट्रिक आपको 98% वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों, 98% वर्क करेगा। आपके जितने भी धातु है उस पर यह सभी 98% आपका क्या करेगा, काम करेगा। तो आइए समझते हैं कि आखिर यह ट्रिक काम कैसे करेगा। तो सिंपल समझिए मेरे प्यारे साथी, सिंपल समझिएगा और समझाने का तरीका भी देखिएगा। मेरे प्यारे साथी, कोई भी तत्व हो, क्या हो, कोई भी तत्व हो, कोई भी तत्व हो, और तत्व के अंत में आपको क्या देखना है, यम देखना है। क्या देखना है, यम देखना है। मेरे प्यारे साथी, कोई भी तत्व का आपको नाम देखना है और उसके लास्ट वाले वर्ड यानी मीनिंग को क्या देखना है, यम लिखा रहना चाहिए। तब जाके वो क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। हम अधातु भी इसी तरीके ट्रिक के साथ समझाएंगे। पहले हम लोग समझते हैं धातु, समझते हैं कि कोई भी दे देगा प्यारे साथी, बहुत सारा नाम दे देगा और उसमें हम उतना तो याद कर नहीं सकते हैं, याद करने की क्षमता उतना है नहीं। ऐसे तो बहुत महान व्यक्ति होते हैं, वो पूरा किताब की किताब रट जाते हैं, लेकिन पढ़ाई को मज़ेदार तरीके से पढ़े तो और ही मज़ा आता है। तो मेरे प्यारे साथी देखिएगा, कोई भी तत्व रहेगा, क्या रहेगा, कोई भी तत्व रहेगा, उसके लास्ट में क्या आपको देखने को मिलेगा, यम। क्या होगा, यम होगा, तब वो क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। देखिए हम बहुत सारे लिखे हैं। देखिए लिथियम है, देखिए प्यारे साथी यहाँ लिथियम है, तो लिथियम के लास्ट में देखिए यम लिखा हुआ है, यम है ना। तो मेरे प्यारे साथी, लिथियम हो गया धातु। क्या हो गया, धातु हो गया। फिर बात आती है बेरिलियम। देखिए प्यारे साथी, यहाँ 2 नंबर में देखिएगा बेरिलियम है ना, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में यम है, यम है ना, तो ये भी हो गया क्या, धातु हो गया। क्या हो गया, धातु। फिर बात आती है सोडियम। मेरे प्यारे साथी, सोडियम देखिएगा, सोडियम के लास्ट में क्या है, यम है ना, यम, तो क्या हो गया प्यारे साथी, कमेंट कीजिएगा। तो यह धातु हो गया। देखिए प्यारे साथी, बस आपको लास्ट में क्या देखना है, यम देखना। देखिए कोई भी तत्व रहे उसमें आपको क्या देखना है, यम। अगर लास्ट में आपको यम देखने को मिल गया तो आप जान जाइए कि वो क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। फिर देखिएगा मैग्नीशियम दे दिया, तो मेरे प्यारे साथी मैग्नीशियम के लास्ट में देखिए क्या है, यम है, तो यम क्या हो गया, धातु हो गया। फिर बात आती है एल्युमिनियम, तो देखिए एल्युमिनियम के लास्ट में क्या है, यम है, तो क्या हो गया, धातु हो गया। फिर बात आती है पोटेशियम, तो पोटेशियम के लास्ट में देखिए क्या है, यम है, तो क्या हो गया, ये भी धातु हो गया। फिर बात आती है कैल्शियम है मेरे प्यारे साथी, कैल्शियम के लास्ट में देखिए क्या है, यम है ना, तो यम, तो यानी कि हमको पता है कि किसी भी तत्व के अंत में हमको यम देखने को मिलेगा तो धातु हो जाएगा। तो ये भी कैल्शियम क्या है, धातु है। फिर बात आती है एस्केडियम। देखिए प्यारे साथी, एस्केडियम के लास्ट में आप लोग देखिएगा क्या जुड़ा हुआ है, यम जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, धातु हो गया। मेरे प्यारे साथी क्या हो गया, धातु। आप सभी को मेरे प्यारे
मेरे प्यारे साथी आप सभी को समझ में आ रही होगी। फिर बात आती है टाइटेनियम। देखिए टाइटेनियम के लास्ट में आपको क्या देखने को मिला है, यम देखने को मिला, तो ये भी क्या हो गया, धातु हो गया। फिर बात आती है पेनेडियम, तो पेनेडियम के लास्ट में देखिए क्या है, यम है, तो ये भी क्या हो गया, धातु हो गया। हम देखिए 15 लिए हैं, लेकिन आप जितना भी दिखेगा धातु के पीरियड दिखेगा वो सभी में इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और भी आगे इसके बारे में बताएंगे प्यारे साथी, जैसे सोना हो गया, चांदी हो, वो भी धातु है, लेकिन सर उस लास्ट में यम आ नहीं रहा, फिर उसको पहचानेंगे कैसे, तो उसको भी बताएंगे प्यारे साथी। पहले इसको समझिएगा, गैलियम है ना प्यारे साथी, तो इसके लास्ट में देखिए क्या एम जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, धातु है, क्या हो गया, धातु हो गया। फिर बात आती है रुबिडियम। देखिए प्यारे साथी रुबिडियम है, रुबिडियम के लास्ट में देखिए क्या है, यम है, तो यम देखिए यम हो गया, यम जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया, धातु हो गया। फिर बात आती है रोडियम। देखिए रोडियम क्या है, तो रोडियम के लास्ट में देखिए यम जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया, धातु हो गया। प्यारे साथी क्या हो गया, धातु हो गया। फिर बात आती है पैलेडियम। देखिए पैलेडियम है तो पैलेडियम के लास्ट में क्या है, यम है, तो ये भी क्या हो गया, धातु हो गया, ये भी क्या हो गया, धातु हो गया। फिर आती है प्लेटिनियम। देखिए प्लेटिनियम में देखिए लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, यम जुड़ा हुआ है ना प्यारे साथी, तो क्या हो गया, धातु हो गया। फिर बात आती है मेरे प्यारे साथी, कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि ये ट्रिक आपको 98% ही वर्क करेगा। क्या करेगा, वर्क करेगा। कुछ ऐसे भी धातु है, एलिमेंट है, जिस पे यह ट्रिक फॉलो नहीं करेगा, तो उसको रट जाना है, 5-6 बचेगा प्यारे साथी। जितना भी आप देखिएगा ना टेबल, यानी कि धातु एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट देखिएगा, एलिमेंट टेबल देखिएगा प्यारे साथी, तो उसमें आपको अनेकों प्रकार के इस पे आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन कुछ बच जाएगा, 5-6 बच जाएगा, तो उसको रट जाएंगे। 5-6 याद करने में कोई टाइम लगेगा। जैसे में देख लीजिए, जैसे में हो गया सोना, सोना मेरे प्यारे साथी सोना हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, जिंक जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, जिंक हो गया, सल्फर, ये सभी चीज़ आपको क्या करना है, याद कर लेना है। कुछ बचेगा, 5-6 बचेगा, उसके बाद आपको तो उतना याद हो ही जाएगा। तो जो भी अब उस 6 के बाद फिर आपको याद करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, तो उसके लिए ये ट्रिक आपको याद कर लेना है। कोई भी तत्व आपको देखना है, उसके लास्ट में सबसे पहले आपको देखना है यम देखना है। क्या देखना है, यम। जैसे ही यम देखने को मिलेगा आपको मार देना है कि वह क्या है, धातु है। अब बात आती है मेरे प्यारे साथी अधातु पहचानने का। तो अधातु पहचानने का भी नियम बताएंगे बहुत ही मजेदार तरीके से। बस आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है कि धातु हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो मेरे प्यारे साथी आपको क्या करना है कि कोई भी तत्व आपको देखना है, उसके लास्ट में क्या देखना है, यम देखना है। और यम जिस तत्व के लास्ट में यम देखने को मिलेगा, झट से आंसर मारिएगा प्यारे साथी, क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर हो गई प्यारे साथी। अब चलिए हम लोग देखते हैं अधातु को पहचानते हैं। तो आइए प्यारे साथी अब देखते हैं हम लोग नॉन मेटल यानी कि अधातु को पहचानते हैं। तो मेरे प्यारे साथी हम लोग अधातु को पहचानने पर, मेरे प्यारे साथी हम सभी को अधातु पहचानने से पहले ये चीज़ जानना जरूरी होता है कि आखिर हम लोग अधातु कहते किसे। तो पहले आप समझाते हैं, पहले समझाने की कोशिश करते हैं कि प्यारे साथी देखिए अधातु किसे कहते हैं, यानी कि नॉन मेटल। देखिए वे तत्व होते जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते। प्यारे साथी सिंपल समझिएगा, धातु कौन होगा, जिसमें चमक होगा, विद्युत के सुचालक होगा। लेकिन प्यारे साथी इसमें क्या कि वो धातु के गुण नहीं पाए जाएंगे। अधातु में क्या चीज़ का गुण नहीं पाया जाएगा, देखिए अधातु में धातु के गुण नहीं पाया जाएगा, सिंपल समझिए। फिर बात आती है विद्युत और उष्मा के कुचालक होंगे। क्या होंगे, विद्युत और उष्मा के कुचालक होंगे, यानी कि अधातु में विद्युत प्रभावित नहीं होगा, विद्युत प्रभावित नहीं होगा। लेकिन आप लोग कहिएगा कि सर देखिए ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट आप लोग जानते हैं ना, ग्रेफाइट किसे कहते हैं, पेंसिल, यानी कि मेरे प्यारे साथी कगजिल्ला आप लोग देखे होइएगा ना, सभी लोग देखते हैं और आप लोग तो यूज करते भी होइएगा। तो वो कगजिल्ला यानी कि पेंसिल देखते हैं, उसके अंदर जो रहता है वो ग्रेफाइट रहता है, तो वो तो ग्रेफाइट अधातु है। लेकिन आप सभी के मन में डाउट होता होगा कि सर ग्रेफाइट से तो धातु अच्छी तरीके से क्या होता है, प्रभावित होता है, तो वो प्यारे साथी क्या है, अपवाद में है। क्या है, अपवाद में है। तो समझिएगा कि अधातु यानी कि नॉन मेटल वे तत्व होते हैं जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं, विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं तथा इनमें चमक नहीं होते। सिंपल फंडा है प्यारे साथी कि मान लीजिए कि ये देखिए ये क्या है, इसमें चमक है प्यारे साथी, चमक है नहीं। मान लीजिए कि बेंच, टेबल, कुर्सी, टेबल, ये सब क्या है, अधातु है, क्योंकि उसमें चमक है नहीं। चमक है, उसको पीटेंगे तो प्यारे साथी टूट जाएगा। लेकिन धातु को पीट 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 कर हम लोग क्या मेहिया तार के समान बना सकते हैं। लेकिन अगर अधातु को आप लोग पीटिएगा ना तो टूट जाएगा। क्या होगा, टूट जाएगा। तो सिंपल समझिए कि अधातु में कौन कौन से गुण नहीं पाए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखे कम घनत्व वाले होते हैं। कौन होते, तो अधातु कम घनत्व वाले होते हैं। चमक नहीं होते, यानी कि अपवाद में क्या हो जाएगा, नमक हो जाएगा। यानी कि आयोडीन यहाँ पे नहीं लिखे हैं, आयोडीन, ठीक है, नमक, पता है ना प्यारे साथी। अपवाद में क्या हो जाएगा, नमक हो जाएगा, नमक, ठीक है। नमक तो चमकता है, अधातु है लेकिन चमकता है। तो फिर आपको मन में डाउट आता है ना कि सर देखिए नमक तो चमकता है लेकिन वह अधातु है। क्या है, अधातु है, धातु नहीं है प्यारे साथी, अधातु है, तो वो अपवाद है। प्यारे साथी आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कि अगर
अधातु किसे कहते हैं? तो अधातु में क्या होगा कि चमक नहीं होगा, वो विद्युत के सुचालक नहीं होगा, उसमें धातु के गुण नहीं पाया जाएगा, वह सभी क्या कहलाएगा? अधातु कहलाएगा। तो आप सभी को समझ में आ चुकी होगी कि धातु और अधातु किसे कहते हैं। अब बात आती है समझाने की कि हम अधातु को पहचानेंगे कैसे। मान लीजिए कि बहुत सारी तत्व दे दिया और उसमें पूछेगा कि चलो बच्चे बताओ कि इसमें कौन सा अधातु है, तो उसको हम लोग बताने का आपको ट्रिक बताएंगे। प्यारे साथी देखिएगा, कोई भी तत्व देखना है, क्या देखना है? कोई भी आपको तत्व देखना है और तत्व के लास्ट में आपको क्या देखना है? 9 देखना है। क्या देखना है? 9 देखना है। तत्व के लास्ट में आपको 9 देखने को मिलेगा तो आपको जाना है कि वो क्या है? अधातु। क्या है प्यारे साथी? अधातु। जैसे में आप लोग देखिएगा हाइड्रोजन के लास्ट में देखिए क्या है? 9 है ना, तो ये क्या हो गया प्यारे साथी? अधातु हो गया। क्या हो गया? अधातु। बताइए प्यारे साथी, क्लियर हो चुका है? अधातु पहचाने क्लियर हुआ ना? सत्यम बताइएगा क्लियर हो रहा है? चलिए, सत्यम को भी क्लियर हो चुका है, तो आई होप आप सभी को भी क्लियर हो रही होगी। बात आती है प्यारे साथी फिर कार्बन की। तब कार्बन में देखिए, कार्बन के लास्ट में देखिए क्या है? 9 है, तो क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। समझ में आया? फिर बात आती है नाइट्रोजन। क्या है प्यारे साथी? नाइट्रोजन के लास्ट में देखिए क्या है? 9 है। क्या है? 9 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। फिर बात आती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के लास्ट में देखिए क्या है? 9 है, तो ये भी क्या हो गया? अधातु हो गया। समझ में आ रही है प्यारे साथी? फिर आती है फ्लोरीन। तो देखिए फ्लोरीन के लास्ट में क्या है? आपको 9 देखने को मिला है, तो ये सभी क्या हो गया? अधातु हो गया। फिर बात आती है नियॉन। क्या है? नियॉन है, तो नियॉन के लास्ट में देखिए प्यारे साथी क्या है? 9 है ना? 9 है, तो सिंपल आपको जाना है कि क्या है? अधातु है। फिर बात आती है क्लोरीन। तो देखिए क्लोरीन के लास्ट में आपको देखने को मिला है 9 देखने को मिला, तो क्या हो गया? अधातु। प्यारे साथी, आप सभी को समझाने की फुल कोशिश करते हैं, पता नहीं आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं। आप लोग तो कमेंट भी नहीं करते। फिर बात यहाँ पे तो ऑक्सीजन हम आपको बता ही दिए हैं कि ऑक्सीजन क्लास में क्या है? 9 है, तो 9 है तो मान लीजिए कि अधातु है। क्या है? अधातु, सिंपल है। ब्रोमीन। देखिए ब्रोमीन के लास्ट में भी आपको देखना है, क्या देखना है? देखिए ब्रोमीन लास्ट में देखिए क्या है? 9 है ना? 9 है, तो क्या हो गया? अधातु हो गया। प्यारे साथी, आप सभी जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्या आप सभी को क्लियर हो चुका है कि अब आप सभी धातु और अधातु को इजिली पहचान पाइएगा। प्यारे साथी, इस कॉन्सेप्ट के साथ आपको कोई रट्टा नहीं मारना है, किसी प्रकार के माइंड में नहीं घुसाना है। बस क्या करना है कि समझ जाना है, और समझने के बाद आपको क्या देखना है? तत्व को देखना है, और तत्व से आपको बता देना है कि वह धातु है क्या? अधातु है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पीछे चलते हैं प्यारे साथी। धातु को पहचानने के लिए आपको लास्ट में क्या देखना है? यम देखना है, लेकिन अधातु को लास्ट में पहचानने के लिए क्या देखना है? 9 देखना है। समझ में आया प्यारे साथी? तो आप सभी जोरदार तरीके से लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया या समझ में आया तो आप सभी जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक कमेंट से हमें बहुत ही मोटिवेट होती है वीडियो बनाने के लिए। तो आप सभी कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। इसी तरह की कंटेंट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे अभी ही जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।